मैं विकास भट्ट एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम प्रायिकता पढ़ रहे थे और प्रायिकता से संबंधित बेसिक्स में समझा चुका था और उम्मीद है कि आपने बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और याद कर लिए होंगे। आज हम देखने वाले हैं प्रायिकता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूँ वो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चनों से हम चर्चा शुरू करेंगे आज। उसके बाद फिर पासे से संबंधित और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम देखते जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, सिक्के से संबंधित क्वेश्चनों की। तो जुड़िएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही एकाग्रता से और प्रत्येक चीज़ को समझते चलिए। दोस्तों तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, एक सिक्के को फेंकने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं तो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले ये देखिए कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, एक सिक्के। तो हमें पता है, बेसिक्स में मैं समझा चुका हूं मैं कि एक सिक्के को उछालने या फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हो गए दोस्तों, 2 हो गए। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, आपको खुद को पता है। अगर सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यानी कितने परिणाम आ सकते हैं दोस्तों, 2 परिणाम आ सकते हैं। ध्यान दीजिए आगे, तथा चित आने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं। तो चित आने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, देखिए कुल परिणाम हमारे सामने है, उसमें चित कितनी बार आ रहा है। तो उसमें चित केवल एक ही बार आ रहा है। चित किसको कहेंगे दोस्तों, हेड को, यानी एच को क्या कहेंगे, चित कहेंगे। तो एच कितनी बार आ रहा है, इसमें एक ही बार आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि प्रायिकता जो है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं और अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो काफी इजी से सा क्वेश्चन है लेकिन समझ में आना जरूरी है। ठीक है, देखिए तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम हो गया, इसको मैं पी लिख देता हूँ। अनुकूल परिणाम कितना है दोस्तों, 1, और कुल परिणाम कितना है, 2। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/2 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ में आने जरूरी है। और मैंने आपको कहा भी था कि अगर आपको बेसिक्स समझ में आ गए, याद हो गए, तो आपको प्रश्न बहुत ईजी लगेंगे और उम्मीद है कि आपको ईजी लग रहे होंगे। तो इसी प्रकार से हमें हल करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। बस ये याद रखिएगा कि इसके अंदर चित क्या है और पट क्या है। तो हेड मतलब तो चित हो गया और पट मतलब टेल हो गया, ठीक है ना। टी से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, पट को। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों बार चित आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले तो हमें देखो एक चीज याद रखिएगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सीधा सा आपको दिमाग लगाना है प्रायिकता के ऊपर। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। तो आपको कुल परिणाम देखने हैं सबसे पहले कि जो कंडीशन, जो प्रश्न आपको दिया गया है उसके कुल परिणाम क्या हो सकते हैं। फिर उसके आगे जो प्रश्न लिखा हुआ है ना दोस्तों, देखो 2 पार्ट होते हैं प्रश्न के। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। एक सिक्के को फेंकने पर चित आने की प्रायिकता, तो चित आने की प्रायिकता ये तो है मेन प्रश्न। और इसके लिए आधार क्या दिया हुआ है, इसके लिए आधार दिया हुआ है एक सिक्के को फेंकने पर। तो वहां से तो हमें मिलेगा कुल परिणाम, एक सिक्के को फेंकने पर कितने परिणाम आ सकते हैं। और प्रश्न क्या पूछा इसने, प्रश्न पूछा चित आने की प्रायिकता, तो वहां से हमें मिलेंगे अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछ रहा है ना मेन, वहां से हमें अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और जो स्टार्टिंग की लाइन है वहां से हमें क्या मिलेंगे दोस्तों, कुल परिणाम मिलेंगे। तो देख लेते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तो मिलेंगे हमें कुल परिणाम। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है इसने, प्रश्न पूछा है दोनों बार चिताने की क्या प्रायिकता है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, अनुकूल परिणाम। और क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि अनुकूल परिणाम हमेशा कुल परिणामों में से छांट के लिखे जाते हैं। समझ गए,
कि क्या करना है, हमें अनुकूल परिणाम कहाँ से निकालने हैं दोस्तों, कुल परिणामों में से छांटने हैं, उसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, अलग से सोचना नहीं पड़ता है हमें अनुकूल परिणाम क्या है, हमें केवल उसी में से छांटना है। तो कुल परिणाम लिख लीजिए पहले, तो हम कुल परिणाम लिख लेते हैं। देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, कुल परिणाम आपको पता है कितने प्राप्त होंगे, 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया दोस्तों, 4। तो कितने परिणाम हो गए, मैं इधर लिख देता हूँ, 4 परिणाम हो गए। और 2 एक साथ उछाले जा रहे हैं तो 2 2 के जोड़े में लिखे जाएंगे। यानी हो सकता है शुरू में 2 बार हेड हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड दूसरी बार टेल आ जाए, और हो सकता है पहली बार टेल और दूसरी बार हेड आ जाए। तो ये 4 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा है इसमें। प्रश्न पूछा है दोनों बार चित आने की क्या प्रायिकता है, दोनों बार चित आने की। तो दोनों बार क्या आना चाहिए दोस्तों, चित आना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम जो लिखे जाएंगे वो किस आधार पर लिखे जाएंगे, दोनों बार चित आने के आधार पर। दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम। तो दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो ये देखिए हमें क्या करना है, मैंने एक चीज बताई आपको, कुल परिणाम में से सेलेक्ट करना पड़ता है, छांटना पड़ता है। तो देख लेते हैं, दोनों ही बार क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। चित मतलब इधर लिख देता हूँ मैं, चित मतलब क्या हो गया दोस्तों, चित का मतलब है हेड, यानी एच आना चाहिए। तो एच दोनों ही बार एच आए, तो देखिए कहाँ है, यहाँ दोनों बार एच आ रहा है दोनों बार एच, आगे नहीं आ रहा, इसमें एक ही बार आ रहा है, इसमें भी एक ही बार आ रहा है। तो दोनों बार एच आने के अनुकूल परिणाम केवल एक ही है, एक ही ऐसा परिणाम है जहां दोनों बार क्या आ रहा है दोस्तों, एच आ रहा है या चित आ रहा है। तो मैं अनुकूल परिणाम लिख देता हूं केवल एक। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता P बराबर, सूत्र हमें पता है क्या होता है दोस्तों, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P बराबर अनुकूल परिणाम 1 हो गया, कुल परिणाम कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो आपको यही चीज समझनी है। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर यहाँ कट रहा है तो काट देना, नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है। ठीक है, समझने की चीज एक और है यहाँ, इससे आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, देखिए नीचे जो लिखा हुआ है वो कुल परिणाम है, यानी 4 में से एक बार क्या आ रहा है दोस्तों, दोनों बार चित आ रहा है। दोनों बार चित आने के परिणाम की जो प्रायिकता है वो क्या है, 1/4, यानी 4 टोटल परिणाम है, उसमें से एक परिणाम ऐसा है जिसमें दोनों बार क्या आ रहा है, चित आ रहा है। इसलिए इसका अनुपात क्या है दोस्तों, 1/4, जो कि इसकी अभीष्ट प्रायिकता है। इधर अगर हम देखेंगे तो इसमें भी क्या स्थिति है, देखें टोटल 2 है, यानी कुल परिणाम 2 है, 2 में से एक बार क्या आ रहा है दोस्तों, चित आ रहा है। चिताने की प्रायिकता तो पूछ रहा है, तो 1/2 मतलब टोटल परिणाम 2 है, उसमें से एक बार क्या आ रहा है, चित आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए आप इन दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, देखिए एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता क्या है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, और कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें एक शब्द है जिसकी वजह से ये आपको कठिन लगेगा। अगर वो शब्द आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगा दोस्तों। शब्द क्या है, ये एकांतरतः। तो इस एकांतरतः का मतलब क्या होता है, अगर हमारे ये समझ में आ जाए तो हमारे लिए प्रश्न सरल हो जाएगा दोस्तों। तो एकांतरतः क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एकांतरतः का मतलब होता है लगातार। एकांतरतः मतलब एक के अंतर के बाद एक, यानी एक के बाद एक। तो आप लिख लीजिएगा कहीं पे भी, एकांतरतः का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक या लगातार, जिसको हम कंटिन्यू बोल सकते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बस इस शब्द की वजह से ही ये इंपॉर्टेंट है। एकांतरतः का मतलब क्या होता है, लगातार, एक के बाद एक। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया तो आपके लिए प्रश्न सरल हो जाएगा। प्रश्न देख लेते हैं, सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए
तो एक सिक्के को लगातार तीन बार उछाला जाता है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ दोस्तों कुल परिणाम। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्ट में ही लिखना है, समझ में आना जरूरी है, समझाऊंगा पूरी डिटेल से, आप ढंग से समझिए बस। कुल परिणाम किस चीज के हैं? कुल परिणाम है सिक्के को 3 बार उछालने के। ठीक है, तो सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, मैं लिख रहा हूं उसको कुल परिणाम। ठीक है, तो सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए आगे। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 8। 8 कैसे हो जाएंगे आपको पता है, सिक्के की साइड कितनी होगी 2, कितनी बार उछाला 3 बार, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया दोस्तों 8। और जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो आप बेसिक्स में देखें एक बार, बेसिक्स से आपको समझ में आ जाएगा 8 कैसे आ रहे हैं। ठीक है, मैं परिणाम लिख देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है तीनों ही बार क्या आ जाए दोस्तों, हेड आ जाए। हो सकता है तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है पहली बार हेड, बचे हुए दोनों बार टेल आ जाए। पहली बार टेल, बचे हुए दोनों बार क्या आ जाए दोस्तों, हेड आ जाए। फिर हो सकता है शुरू में 2 बार हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए। शुरू में 2 बार टेल आ जाए, तीसरी बार हेड आ जाए। पहले हेड फिर टेल फिर वापस हेड आ जाए, पहले टेल फिर हेड फिर वापस टेल आ जाए। ठीक है, 8 परिणाम हो गए। तो इस तरीके से हम 8 परिणाम लिख सकते हैं। अगर हमें कुल परिणाम लिखना आता है तो हमारे लिए प्रश्न बहुत सरल हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए बेसिक को बहुत अच्छी तरीके से आप समझें। अगर आपको प्रायिकता के बेसिक समझ में आ गए तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं अनुकूल परिणाम की तरफ। अनुकूल परिणाम मैंने आपको बताया, अनुकूल परिणाम किससे बनता है दोस्तों, वो बनता है प्रश्न से। प्रश्न क्या है, एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या है। एकांतरतः मतलब लगातार, लगातार चित्त या पट, तो लगातार क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए या पट आना चाहिए। ऐसे कितने परिणाम है उन्हीं को हम क्या कहेंगे, अनुकूल परिणाम। ठीक है, पूरी लाइन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एकांतरतः चित्त या पट आने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है यहाँ देख लेते हैं। तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, देखिए इसमें, ये देखिए दोस्तों, इसमें लगातार हेड आ रहा है, लगातार क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, तो लगातार एच आ रहा है इसमें। लगातार पट, तो इसमें लगातार पट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये 2 परिणाम ऐसे हैं जिसमें लगातार हेड और टेल आ रहा है। देखिए यहाँ पे पहली बार हेड, फिर दूसरी बार हेड, फिर तीसरी बार हेड, फिर टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी टेल, यानी एक के बाद एक कंटिन्यू हेड और टेल आता ही जा रहा है। लेकिन और में ऐसा नहीं है, यहाँ एक बार हेड आया फिर टेल आ गया। ठीक है ना, दूसरा परिणाम नहीं आना चाहिए, एक ही परिणाम आना चाहिए लगातार। तो एक ही परिणाम लगातार इन दोनों में आ रहा है, लगातार हेड और लगातार टेल। तो 2 परिणाम ऐसे हैं जिसमें लगातार हेड और लगातार टेल आ रहा है, ध्यान दीजिए आगे। तो इसके जो अनुकूल परिणाम है दोस्तों वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2। ठीक है, प्रायिकता में लिखनी है, तो प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको सूत्र पता है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप आराम से समझिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने लिख दिया था, सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। क्योंकि हमें एग्जाम में ज्यादा लिखना नहीं है, हमें फटाफट आंसर निकालना है, इसलिए इसको ज्यादा चलाइए, इसको कम चलाइए। ठीक है ना, यहाँ मैं डिटेल से समझा रहा हूँ आपको, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझिए, प्रत्येक चीज को दिमाग में रखिए। अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, ये इसका सूत्र हो गया। अनुकूल परिणाम क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। कुल परिणाम कितने हो गए, 8। अब मैंने आपको एक चीज कही थी कि अगर ये कट रहा है तो आपको निश्चित रूप से उसको काटना है। कट रहा है ये, तो ये 1 बार कट गया और ये 4 बार कट गया, तो 1 2 2 चौके 8, यानी इसका जो परिणाम है वो कितना आ गया दोस्तों, P बराबर 1/4। तो इसका कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए, वही आंसर है। तो 1/4 कहीं ऑप्शन है तो देखिए, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो आप, 2/8 दिया हुआ है इसमें, तो जो 2/8 लगाएगा वहां गलत होने की संभावना रहेगी, क्योंकि अगर कट रहा है तो उसको काटना जरूरी है, इस चीज को याद रखिए आप। ठीक है ना, हालांकि ऐसा ऑप्शन मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा कि दोनों ऑप्शन उसमें दे दे वो काटने के बाद भी और बिना कटे भी, तो दोनों ऑप्शन को देखने में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर मिलते हैं तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, काटने के बाद जो परिणाम अंतिम रूप से प्राप्त हो रहा है वो उसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी, जो कितना है दोस्तों, 1/4। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ 2 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। एक तो तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चौथा क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे भी सारे क्वेश्चन जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने की संभावना बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, इसको हम देख लेते हैं क्या है।
प्रश्न देखिए क्या है, यदि दो अपक्षपात पूर्ण सिक्के, यानी पक्षपात पूर्ण का मतलब उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, अलग अलग सिक्के नहीं होने चाहिए, एक ही तरीके की साइड उसमें होनी चाहिए। यदि दो अपक्षपात पूर्ण सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, निम्न घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी। तो ये तो प्रश्न हो गए दोस्तों, 4 प्रश्न हो गए, तो 4 अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम सबके लिए एक ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, उसके बाद आगे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दो सिक्के उछालने पर कुल परिणाम तो एक आ जाएगा, और उसके बाद में फिर अलग अलग क्या आएंगे दोस्तों, अनुकूल परिणाम आएंगे। तो हम देख लेते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम, ठीक है ना। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं, मतलब हिंदी नहीं लिखूंगा, आपको समझ लेना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा हूँ मैं प्रत्येक चीज को, तो उसको आप देखते रहिए। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हो गए दोस्तों, सिक्के 2 हैं तो 2 को 2 बार, 2 की घात 2, कितना हो गया दोस्तों, 4, ठीक है ना। साइड 2 है तो पृष्ठ की घात n हो जाएगा ना, मैंने आपको समझाया था, पृष्ठ की घात n। पृष्ठ कितने हैं सिक्के पे, 2, हेड और टेल, तो 2 साइड हो गई, कितनी बार उछाला, 2 बार, तो 2 की घात 2, पृष्ठ की घात n, तो 2 की घात 2 कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 4 आएंगे। कौन कौन से आ सकते हैं, हो सकता है दोनों ही बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों ही बार टेल आ जाए, पहली बार हेड दूसरी बार टेल, और पहली बार टेल दूसरी बार हेड। तो इस प्रकार से ये दोस्तों आ सकते हैं। तो ये परिणाम हमें देखने को मिले किस रूप में, दो सिक्कों को उछालने पर जो परिणाम आ रहे हैं वो ये परिणाम है, ठीक है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं अनुकूल परिणामों की तरफ, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग होंगे। पहला जो प्रश्न है वो देखिए, दोनों चित्त प्राप्त हो, दोनों ही बार क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, तो दोनों बार चित्त कहाँ आ रहा है, ये चेक कीजिए, ये आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। एक ही परिणाम ऐसा है जिसमें दोनों बार क्या आ रहा है, चित्त आ रहा है, ये रहा, ठीक है, इसमें दोनों बार चित्त आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अनुकूल परिणाम। ये पहले प्रश्न के लिए अनुकूल परिणाम है, और पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, दोनों बार चित्त आना चाहिए, तो दोनों बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1, ठीक है। प्रायिकता का सूत्र में पता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो प्रायिकता हो जाएगी P बराबर अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम हो गया 2, ठीक है, 2 नहीं सॉरी, कुल परिणाम हो गया 4। कुल परिणाम कितना है दोस्तों, 4 है, अनुकूल परिणाम कितना है, 1। तो पहले प्रश्न का आंसर तो आ जाएगा 1/4, ठीक है। और एक चीज और समझिए दोस्तों, कुल परिणाम कभी भी चेंज नहीं होंगे, इस चीज को ध्यान रखिए। चेंज तभी होंगे जब उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, बाकी चेंज नहीं होंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम वो के वही रहेंगे, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, कुल परिणाम को कभी भी चेंज करते हुए नहीं लिखना है। कुल परिणाम सेम रहेंगे जब तक कोई विशेष स्थिति उसमें नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो कुल परिणाम इसके लिए 4 ही रहेंगे, चाहे कितने ही प्रश्न बढ़ा दे। इधर कुल परिणाम 8 ही रहेंगे, चाहे कितने ही प्रश्न इसमें ये बढ़ा दे, ठीक है ना। और तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक विशेष स्थिति नहीं आती। विशेष स्थिति में बताऊंगा आपको कैसे हो सकती है, चलो यही बता देता हूँ। उसमें जैसे मान लीजिए ताश के पत्ते हैं, अब ताश के पत्तों में टोटल पत्ते 52 होते हैं। अब उसने कहा कि एक लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। क्या कहा उसने, एक लाल पत्ता, या इसको ऐसे मानिए एक लाल पान का इक्का निकालने के लिए कह दिया कि एक लाल पान का इक्का निकालने की प्रायिकता बताइए। फिर उसी के साथ उसने एक प्रश्न और जोड़ दिया कि इस पत्ते को आपको वापस नहीं रखना है, इस पत्ते को आपको वापस नहीं रखना है। फिर आप हुकुम के इक्का निकालने की प्रायिकता बताइए। हुकुम का इक्का निकालने की प्रायिकता बताइए कब, जब आपको वो लाल पान का इक्का वापस नहीं मिलाना है। अब वापस नहीं मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, एक पत्ता बाहर निकल गया तो 51 ही बचे ना, तो कुल परिणाम 51 हो गए उस जगह, जबकि कुल परिणाम कितने होते हैं, 52 होते हैं। ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, लेकिन वहाँ कुल परिणाम चेंज हो गया, 51 ही रह गए क्योंकि एक पत्ता बाहर निकाल लिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विशेष स्थिति में कुल परिणाम चेंज हो सकते हैं, बाकी कुल परिणाम सेम ही रहता है प्रत्येक प्रश्न के अंदर, ठीक है ना। प्रत्येक जिस टाइप का क्वेश्चन है उसमें, ताश के पत्ते का है तो 52 सिक्के हैं, तो उस हिसाब से जो कंडीशन लिखाई है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, पासे में उसकी कंडीशन के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल परिणाम चेंज नहीं होंगे, अनुकूल परिणाम अलग अलग आएंगे, कुल परिणाम समान रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे। तो ये पहला प्रश्न का आंसर मैंने बता दिया, आगे के भी मैं बताता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को जगह चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे के आंसर बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आपने उन सबको नोट कर लिया होगा। अब हम देख लेते हैं आगे की क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखिए, इसका क्या है, एक पट प्राप्त हो, ठीक है ना, एक पट प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम, ठीक है दोस्तों। तो एक पट प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, देखिए
तो एक पट यानी कहाँ आ रहा है एक पट, पट मतलब टी, ठीक है ना। चित मतलब तो हो गया एच, पट मतलब क्या हो गया दोस्तों, टी हो गया। मैं लिख देता हूँ और आपको याद होना जरूरी है दोस्तों, बार बार बताने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। पट मतलब टी हो गया, टेल हो गया, और हेड मतलब चित हो गया। तो एक ही बार क्या आना चाहिए, पट आना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, एक से कम बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक भी बार नहीं आ रहा है तो ये परिणाम नहीं ले सकते। यहाँ 2 बार आ रहा है तो ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसने क्या कहा, एक ही बार टी आना चाहिए। यहाँ एक बार टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ भी एक बार टी आ रहा है, यहाँ भी बिल्कुल आ रहा है। यानी यहाँ 2 परिणाम ऐसे हैं जिसमें क्या आ रहा है दोस्तों, एक बार टी आ रहा है मतलब पट आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितने परिणाम हो गए, 2 परिणाम हो गए। किस चीज के, एक पट निकालने के अनुकूल परिणाम। कितने हो गए दोस्तों, 2 हो गए। एक तो हेड टेल मान लो और एक टेल हेड लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों परिणाम इसके हो जाएंगे, तो अनुकूल परिणाम 2 हो गए। कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों, कुल परिणाम है 4। तो प्रायिकता लिख देता हूं मैं, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटेवे कुल परिणाम, यानी 2/4। कट सकता है ये, बिल्कुल कट सकता है। तो ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, यानी क्या लिखेंगे दोस्तों, P बराबर 1/2। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिफरेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम एक चित प्राप्त हो, कम से कम कितना आना चाहिए, एक चित आना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक चित प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो इसको आप समझिए। अनुकूल परिणाम वैसे मैं लिख देता हूँ कौन से होंगे। तो अनुकूल परिणाम अगर मैं लिखूंगा तो फिर एक बार आपको इसको समझ लेना चाहिए। देखो, कम से कम और अधिक से अधिक जो प्रश्न होते हैं ना, इन प्रश्नों में थोड़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत दूर कर देते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक ही बार में आपके क्लियर हो जाएगा। और नहीं समझेंगे तो फिर जिंदगी भर परेशान रहेंगे कम से कम और अधिक से अधिक वाले प्रश्नों में। तो इसका उदाहरण आप ऐसे लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका कोई कक्षा टेस्ट है, उसमें आपको जो टीचर है उसने ये कहा कि 10 नंबर का ये टेस्ट है, कम से कम 8 नंबर तो आने ही चाहिए, वरना मैं एक एक को मुर्गा बना दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और आजकल तो NCF 2005 के हिसाब से तो दंड दे ही नहीं सकते, लेकिन क्या करें, बिना दंड के बच्चे समझते नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन आजकल वो समय नहीं रहा है, तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। हमारे टाइम में या जो पुराना समय था उस समय में तो मुर्गा बनाना दंड के बिना तो बच्चे सीखते ही नहीं थे, और अच्छे भी बनते थे। दंड के दुष्प्रभाव भी हैं और फायदे भी हैं, लेकिन समय के हिसाब से चीज़ें बदलती जा रही है। तो अब अधिकार नहीं है टीचर को बच्चों को दंड देने का, भले वो पढ़ो तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ रहा है तो मत पढ़ने दीजिए, ठीक है। और रिजल्ट भी दीजिए, सारी समस्याएं हैं, लेकिन पीटिए मत। बच्चा भले पढ़े मत हो, लेकिन हाथ नहीं लगाना है उसके। तो जो भी है ठीक है, आपको भी फेस करना पड़ेगा। जब भी आप टीचर बन जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, कि बच्चे को मारना भी नहीं और सिखाना भी है, रिजल्ट भी पूरा देना है, भले वो नहीं सीखना चाहता फिर भी नहीं मारना, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कम से कम एक चित प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि जो कक्षा टेस्ट लिया गया आपका, ये मानिए 10 नंबर का, आपसे कहा गया कि कम से कम 8 नंबर तो आने ही चाहिए। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आप 8 से ज़्यादा ला सकते हैं। समझिएगा, 8 से ज़्यादा ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कम से कम 8 बोला है उसने, अधिक से अधिक थोड़ी बोला है, नहीं बोला, कम से कम बोला है। तो कम से कम 8 का मतलब क्या हुआ कि 8 तो आने ही चाहिए, 8 से नीचे नहीं आने चाहिए, 7.5 नहीं होने चाहिए, 7 नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। कम से कम का मतलब क्या हो गया, एक नीचे की लिमिट, एक लोअर लिमिट फिक्स कर दी है उसने कि उससे नीचे आप नहीं जा सकते। कम से कम 8, यानी 8 से ऊपर जा सकते हैं, 8 से नीचे नहीं आ सकते, यानी 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। 8 से नीचे 7.5 नहीं हो सकता, 7.25 नहीं हो सकता। तो समझ गए होंगे आप कि कम से कम 8 का मतलब क्या है। अब उस चीज को यहाँ अप्लाई कीजिए और समझिए क्या कह रहा है। देखिए, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, समझिएगा, कम से कम क्या आना चाहिए दोस्तों, एक चित तो आना ही
चाहिए। तो यहाँ कम से कम एक चित मतलब एक बार हेड यहाँ आ रहा है और एक बार हेड यहाँ आ रहा है, तो कम से कम एक बार इसमें आपको चित दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। यहाँ एक भी बार चित नहीं है, यहाँ 2 बार टेल आ रहा है, मतलब यहाँ चित की संख्या कितनी है दोस्तों, 0 है। और यहाँ 2 बार चित आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है। और इसने क्या कहा, देखिए इसने कहा कि कम से कम एक बार चित आना चाहिए। तो कम से कम एक बार चित का मतलब क्या हो गया, एक बार चित हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये दोनों परिणाम हम ले लेंगे। इसमें 2 बार आ रहा है तो ये भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये 0 वाला परिणाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें एक भी बार चित नहीं आ रहा है। ठीक है, और कम से कम एक बार चित का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कम से कम एक बार चित का मतलब क्या हो गया कि एक बार तो आना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कम से कम 8 के अंदर क्या हो गया कि 8 तो होना ही चाहिए, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, नीचे नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। तो यहाँ 3 परिणाम हो गए। 3 परिणाम कौन कौन से हो गए, देखिए। एक तो हो गया हेड हेड, मैं पहले नॉर्मल परिणाम लिख देता हूँ, हेड टेल, टेल हेड। और तीसरा परिणाम क्या हो गया दोस्तों, हेड हेड भी आएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो जो प्रायिकता है वो क्या होगी, P बराबर अनुकूल परिणाम 3 हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चौथा देखिए, चौथा क्या है, अधिक से अधिक एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता। अधिक से अधिक एक चित प्राप्त करने के पहले अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं, क्योंकि कुल परिणाम हमारे पास लिखे हैं पहले से। और अनुकूल परिणाम अगर हमें पता चल जाएंगे तो फिर हमें प्रायिकता लिखने के लिए तो सूत्र ही तो लगाना है, मान रखना है उसमें केवल। तो इसको समझिएगा दोस्तों, यहाँ ये कह रहा है कि अधिक से अधिक एक चित आना चाहिए। अब हमें अधिक से अधिक वाली कंडीशन समझनी है। ठीक है, अधिक से अधिक कंडीशन को समझना मैं समझाता हूँ आपको एक उदाहरण से, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अधिक से अधिक की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। अधिक से अधिक का मतलब क्या है, देखिए समझिए इसको। जैसे मानिए आपके स्कूल में कोई पिकनिक है, तो उसके अंदर आपको ये कहा गया कि आपको कल पिकनिक पे चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये मानिए ज़्यादा दूर नहीं लेके जा रहे हैं, उनको पास में कहीं लेके जा रहे हैं, तो उनको ये कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये रख के लाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मेरे को ये बताइए आप, क्या कोई बच्चा 100 रुपये ले जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसने एक हायर लिमिट फिक्स कर दी है, ऊपर की लिमिट फिक्स कर दी है, उससे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे तो आ सकते हैं। यानी 100 रुपये कोई नहीं ला सकता, 51 नहीं ला सकता, 52 नहीं ला सकता, 60 रुपये नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि उसने क्या कहा, अधिक से अधिक 50 रुपये लाने। तो एक चीज समझिए यहाँ से, क्या 49 ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। 40 ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। 30 ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। 20 ला सकता है? ला सकता है। 10 ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। 1 रुपया ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। क्या 0 ला सकता है? मतलब अगर पैसे नहीं लाए तो उसको क्या पिकनिक में नहीं ले जाया जाएगा? बिल्कुल ले जाया जाएगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि कम से कम लाने, उसने क्या कहा, अधिक से अधिक लाने हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ दोस्तों कि अधिक से अधिक में 0 को भी शामिल किया जाना चाहिए। समझ गए होंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये अधिक से अधिक में 0 को भी शामिल किया जाता है, नोट लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक में एक ऊपर की लिमिट फिक्स की है उसने, नीचे की लिमिट फिक्स नहीं की है। और नीचे की कम से कम प्रायिकता क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो 0 वाला परिणाम भी इसमें आएगा, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। आप अब प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न में अप्लाई कीजिएगा इस चीज को। अधिक से अधिक एक चित यानी ज्यादा से ज्यादा एक चित आना चाहिए, समझिए इसको। यहाँ हम देख पा रहे हैं इसमें एक बार चित आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें भी एक बार चित आ रहा है, मतलब हेड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 परिणाम हो गए जिनमें एक बार क्या आ रहा है दोस्तों, चित आ रहा है। तो एक बार चित आने की अनुकूल परिणाम 2 तो ये हो गए, ठीक है ना। अधिक से अधिक एक बार चित आना चाहिए, तो इनमें ज्यादा से ज्यादा एक ही तो आ रहा है, एक से ज्यादा है ही नहीं उसमें। यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है दोस्तों 2 बार चित आ रहा है इसमें। कितनी बार आ रहा है? 2 बार चित आ रहा है। तो ये हम नहीं ले सकते,
ठीक है ना, ये हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार चित आ गए, जबकि उसने क्या कहा, उसने कहा कम से कम अधिक से अधिक एक ही चित आना चाहिए, तो इसमें 2 आ गए, तो ये हम नहीं ले सकते। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक भी चित नहीं है, यहाँ एक भी चित नहीं, दोनों ही टेल है। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ चित्त की संख्या कितनी है, यहाँ चित्त की संख्या है 0। और मैंने आपको क्या कहा, नोट लगा के लिख लीजिएगा कि चित्त 0 भी लेना है, 0 भी लेना पड़ता है कब, जब अधिक से अधिक की बात की जाए। तो यहाँ ये भी लिया जाएगा, यानी इसके 3 परिणाम हो गए दोस्तों। नोट लगा के लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अधिक से अधिक में 0 को भी शामिल करना है। ठीक है, तो यहाँ 3 परिणाम हो गए। 3 परिणाम कौन कौन से हो गए, ध्यान दीजिए। 3 परिणाम हो गए दोस्तों, कौन कौन से? टेल, पहले मैं दूसरा परिणाम लिख देता हूँ जो सामान्य है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, 3 परिणाम हो गए। प्रायिकता आपको पता चल गई होगी, क्या होगी, 3/4, यानी अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले एक बार। ठीक है, तो आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। और दोस्तों ये दोनों जो प्रश्न है ना, कम से कम और अधिक से अधिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और मैंने आपको उदाहरण से समझा दी है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो दोस्तों आज हमने सिक्के से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे, और क्वेश्चनों का कोई पार नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी हो सकते हैं। अब हमने 1 बार उछालने पे देख लिया, 2 बार पे देख लिया, 3 बार पे देख लिया, तो जो उसकी मेन स्थितियाँ बनती है वो हमने देख ली है। अब प्रश्न कैसे भी वो घुमा सकता है, सम संख्या, विषम संख्या, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना पूछ सकता है, वो बहुत कुछ पूछ सकता है। लेकिन हम केवल उसके तरीके समझते हुए चलेंगे कि किस रूप में। देखो बेसिक अगर आपको याद है ना, मैं तो सीधी बात आपसे बताता हूँ, अगर आपको बेसिक याद है प्रायिकता के, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है आपको बेसिक याद होनी चाहिए प्रत्येक प्रश्नावली की, प्रायिकता ही नहीं, सारी प्रश्नावली की। अगर आपको बेसिक याद है, सूत्र याद है, उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं याद है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि बेसिक समझ लीजिए बस उस प्रश्नावली की, तो प्रायिकता के बेसिक समझ लीजिए, आपको दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, वो सिक्कों से संबंधित रहा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के सेशन को बहुत एकाग्रता से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।